जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह, डायरेक्टर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी पर पिछली बार अपन ने चर्चा की थी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की। आज हम बात करेंगे डिफेंस के अंदर जो ऑफिसर रैंक में एनडीए के लिए जाते हैं उनके लिए। तो जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी आपका समय खराब ना करते हुए अपन चर्चा करते हैं किस तरह से एनडीए के अंदर तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी डिटेल से आपको बताता हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो एनडीए से रिलेटेड हो। भारत के टॉप मोस्ट कोर्सों में से एक है एनडीए। जिन युवाओं को भारतीय सेना में ऑफिसर्स रैंक के लिए जाना हो, आपने कभी फिल्मों में या न्यूज़पेपर या मल्टीमीडिया के माध्यमों से ये देखा होगा कि इंडियन आर्मी के जो हीरो, एक्चुअल हीरो जो बताए जाते हैं, वो है डिफेंस के, जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के हो सकते हैं। अगर आपको भी उनको देखकर जुनून है राष्ट्र सेवा करने की और भारतीय सेना में ऑफिसर्स बनने की, तो आपको एनडीए ज्वाइन करना होगा। एनडीए ज्वाइन करने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए, इनके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सब बताऊंगा। कई बच्चे पढ़ाई के दौरान ही अपना टारगेट चुन लेते हैं और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करते हैं। एनडीए के लिए मैथ अच्छी से कवर करनी चाहिए। जिन बच्चों की मैथ पर अच्छी कमांड है वो एनडीए ईजी वे में कर लेते हैं। आपको विभिन्न प्रकार की बुक्स मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, ऑफलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। उनके माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। बार बार रिटन टेस्ट देते रहना चाहिए जिससे कि आप आसानी से एनडीए को फाइट कर सकें। इसका रिटन टेस्ट बड़ा ही कठिन आता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं आखिर ये एनडीए है क्या। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां भारतीय सेना के ऑफिसर्स की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद इनका इंटरव्यू मेडिकल एंड फिजिकल होता है। जो भी युवा वर्ग एनडीए में जाना चाहता है उनको मैं अभी आगे बताऊंगा इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, एनडीए एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप अविवाहित यानी अनमेरिड होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इंडियन आर्मी के लिए 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इंडियन एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना अनिवार्य है। फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी उम्र 16.5 साल से 19 साल होनी चाहिए। एज लिमिट के लिए यूपीएससी की वेबसाइट चेक करें। आपकी लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इसके लिए आपको एक निश्चित टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उस पर विशेष ध्यान दें। बाज़ार से सिलेक्टेड बुक खरीदें। आप इसके लिए इंटरनेट का भी मदद ले सकते हैं। आप पुराने पेपर्स को सॉल्व करें। पुराने पेपर जो पिछले 10 साल में आए हैं उनको डाउनलोड कर लें, उनको सॉल्व करें, बार बार पेपर देते रहें। अभी हम चर्चा करते हैं एनडीए ज्वाइन कैसे करें थल सेना, वायुसेना, नौसेना में भर्ती होने के लिए। एनडीए ज्वाइन करने की सबसे पहले 12वीं पास करें, वो भी साइंस सब्जेक्ट से। ध्यान रहे जैसे ही आप 10th पास कर लेते हैं इसके बाद 11वीं साइंस सब्जेक्ट में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट को चुनना है। अगर आपको फौज में भर्ती होना है तो इसके लिए आप 12वीं के किसी भी सब्जेक्ट से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आपको 12वीं फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से पास करना की कोशिश करनी चाहिए। उसमें कम से कम 60% मार्क्स होने अनिवार्य है। जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं या फिर 12वीं के फाइनल एग्ज़ाम से पहले भी एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम
हर साल यूपीएससी कंडक्ट करता है, वो भी साल में 2 बार, जो कि अप्रैल और सितंबर में होते हैं। इसका फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलता है। तो आप फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन भर सकते हैं। नंबर 3 है, अब आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करें। एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अब आपको एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि जैसे कई टेस्ट होते हैं। इन सभी को आपको क्लियर करना होगा। सभी एग्ज़ाम पूरी करने के बाद जब आपको पोस्ट के हिसाब से जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट किया उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 3 years एट एनडीए एंड 1 year एट आईएमए, यानी कि फॉर आर्मी कैडेट्स, और 3 year एट एनडीए एंड 1 year एट नवल अकेडमी फॉर नवल अकेडमी, और 3 year एट एनडीए एंड 1.5 year एट एएफए हैदराबाद फॉर एएफ कैडेट। तो ये ट्रेनिंग भी आपको पास करना होगा, तभी आप एनडीए में किसी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आप एनडीए को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपको एनडीए में जाने की ढेर सारी जानकारियाँ। तो बने रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को पक्का प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।